अब क्या बताऊं अजय, तेरे जीजाजी के जाने के बाद तो जैसे जैसे दुनिया ने तो हमसे मोह ही मोड़ ली। और मेरे ससुराल वाले वो तो, अरे बहू के लिए नहीं तो कम से कम अपनी भतीजी के लिए तो पूछना चाहिए था। पिछले महीने मेरी निशी का जन्मदिन था, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं किया हमको। कोई बात नहीं दीदी, वक्त वक्त की बात है, सब ठीक हो जाएगा। और फिर हम लोग हैं ना आपके साथ। हाँ जीजी, आप अकेले थोड़े ना हो। तुम्हारा और पिंटू का ही तो सहारा है मुझको। अगर तुम लोग नहीं होते ना तब पता नहीं मैं एक बच्ची के साथ कैसे अकेले। जीजी, ये पिंटू किराया तो टाइम से देता है ना? हाँ हाँ, उसी से ही तो सारा घर चलता है। इतना ही नहीं, वो तो घर के कामों में भी मेरा हाथ बटा देता है। चलो ये तो अच्छा है। मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना अजय। आपने इन दिनों बाबा को फोन किया था? हाँ, लेकिन मैं उनको फोन करना नहीं चाहती थी। वो क्या था ना, निशी का जन्मदिन था और उसको अपनी सहेलियों के साथ मनाना था, तो इसलिए मैंने बाबा को देखो दीदी, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन दीदी बाबा की अब उम्र हो गई है और दीदी बार बार यहाँ वहां सफर करने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। समझ रही हो ना दीदी मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ गई अजय कि मैं ना तुम लोगों पे बोझ बन गई हूँ। नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ अजय, मुझे बताओ। मेरी मुसीबतें हैं कि मेरा दामन नहीं छोड़ती, और इस सब में मेरी बच्ची भिसती जा रही है। क्या हुआ जीजी? निशी की 12वीं की एग्जाम है और अभी तक उसकी पिछली टर्म के पैसे नहीं दिए। अजय, स्कूल वालों ने ना हमको धमकी दी है कि अगर पिछली टर्म के पैसे हमने नहीं दिए ना तो उसको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं बैठने देंगे? दीदी कितने पैसों की जरूरत है? 50,000। दीदी मैं अभी आया। हाँ। $50,000 तो बहुत ज्यादा है। अरे मैं जानता हूँ, लेकिन निशी के भविष्य का सवाल है। हाँ ठीक है, लेकिन हमें अपने बच्चों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। तो मैंने कब मना किया? लेकिन सोनू अभी छोटा है, उसे तो अभी वक्त है, लेकिन निशी के लिए तो ये टाइम बहुत जरूरी है। शायद आप सही कह रहे हैं, निशी भी तो हमारी अपनी है। ये लो दीदी, पूरे 50,000 है। अजय, अब ना मुझे चलना होगा। वो क्या है ना कि मैंने चामुंडा माता से मन्नत मांगी थी कि अगर निशी की फीस का इंतजाम हो जाएगा ना तो मैं नंगे पैर टेकड़ी चढ़कर उनके दर्शन के लिए आऊंगी।
ये लिपस्टिक किसे इम्प्रेस करने के लिए लगा रही हो? है कोई? तुम्हें क्या? अच्छा, तो इसका भी किराया लोगी? अरे हटो मिस्टर पिंटू, ये देखो पैसे मिल गए। अच्छा लग रहा है ना ये? भैया ये वाला पैक कर दीजिए। चलो यहाँ फोटो लेते हैं। बस बस बस। अरे यार छुट्टे तो है नहीं, एक मिनट रुकना। अरे गुप्ता जी, एक 50 रुपए दो यार। हाँ लीजिए। थैंक यू, जल्दी लौटा दो। हाँ ये लो भैया। थैंक यू गुप्ता जी। देखा आपने, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे। मैंने अभी गुप्ता जी से पैसे उधार लिए और उन्होंने भी बिना किसी झिझक के मुझे पैसे दे दिए, क्योंकि वो मुझे जानते हैं और मेरी जरूरत भी समझते हैं। साथ ही उन्हें यह भरोसा भी है कि मैं उनके पैसे वक्त से उन्हें लौटा दूंगा। लेकिन अगर मैं उनके इस भरोसे का गलत फायदा उठाऊं तो? पर लोग ऐसा करते हैं, दोस्तों, रिश्तेदारों, पहचान वालों के भरोसे का फायदा उठाकर उनसे पैसे उधार लेते हैं, जबकि उस उधार को लौटाने का कोई इरादा ही नहीं रखते। ऐसे लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अगर कोई उनके साथ ऐसा करे तो उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचेगी। किसी के भी भरोसे और इंसानियत का फायदा उठाना आपराधिक मानसिकता का प्रतीक है। मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना इस बार हम लोग मुंबई खेलें? सपनों का शहर हम भी तो देखें, क्यों? सच में? हाँ। वो भी मुंबई? यार मैंने सुना है वहाँ सपने बड़े महंगे बिकते हैं। हो, मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है। तकरीबन 50,000 लग जाएंगे बस। और वो पैसे कहाँ से आएंगे 50,000? मेरी जेठानी जी है ना। अरे जेठानी? हेलो जेठानी जी, जेठानी जी मैं संगीता बोल रही हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं जेठानी जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी जेठानी जी, लेकिन काम ही ऐसा है कि आपके अलावा क्या कल आप मुझे बड़े तालाब के पास मिल सकती हैं? जी जी धन्यवाद जेठानी जी, धन्यवाद। संगीता, तुम उनसे और उनके दोस्तों से पहले ही इतने पैसे उधार ले चुकी हो और मैं मर मर के चुकाता हूँ। अब भला वो तुम्हें पैसे दोबारा क्यों देगी? ओहो, बस तुम देखते जाओ, वो जबरदस्ती पैसे मेरे हाथों में रखेंगे। और वो कैसे होगा? वो सोचूंगी। क्या? हाँ भाभी, आप लोग मेरा घर ले लीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे एक वादा करिए कि ऊपर वाले कमरे में आप मेरी निशी को रखेंगे। संगीता, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? हुआ क्या है तुम्हें? उस घर से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं भाभी। मैं वो घर बेच तो नहीं सकती हूँ, पर आप लोगों से अच्छा उसे कौन रख सकेगा, है ना? ये पहेलियों में बातें करना बंद करो संगीता। तुम कहाँ जा रही हो? दूर, बहुत दूर। लगता है मेरा समय आ गया उनके पास जाने का। क्या? संगीता, तुम्हें हुआ क्या है? भाभी, कुछ समय पहले डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उनको लगा शायद मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। क्या? क्या? ये कब हुआ? आज सुबह ही उसने मुझे बताया। बेचारी पूरी तरह से
मुरझाई हुई सी लग रही थी। तुम उसे अभी फोन करो। जी मैं करती हूँ। जी जेठानी जी। अरे जेठानी जी, आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? मैं तो जी जी ठीक है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। वो लोग आ रहे हैं। निशी, निशी, क्या हुआ मम्मी? निशी जा जल्दी से कपड़े बदल ले, और हाँ वो ही कपड़े पहनना जो मैंने नौकरानी के लिए निकाले थे। अरे जा। ताऊ जी, कैसे हो बेटा? मैं अच्छी हूँ। माँ? माँ अंदर है, आप अंदर आइए ना। चलो। संगीता? हाँ अरे जेठी, ये क्या हो गया संगीता? सब पुराने कर्म है, और मैं क्या बोलूं जेठी। संगीता, हमने तुमसे ये जरूर कहा था कि हमारा रिश्ता पैसों का नहीं है, लेकिन रिश्ता तो है। अशोक मेरा छोटा भाई था और निशी मेरा खून, मेरी भतीजी। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि इस मुश्किल घड़ी में हम तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ देंगे? पैसे निकाल। ये लो और किसी बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाओ। अरे नहीं नहीं जेठी, पहले ही इतना सारा उधार है मेरे सर पे आप लोगों का। अरे मैंने तो सोचा था कि घर बेच के आप लोगों का सारा उधार चुका दूंगी और फिर शांति से मर सकूंगी, और कितना बोझ बनूंगी मैं आप लोगों के ऊपर। मैं जानती हूँ कि आप लोगों की भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब विद्या की शादी भी तो करानी है। संगीता, अभी विद्या की शादी को बहुत वक्त है। तुमने अगर एक बार भी इनकार किया ना तो मैं समझ लूंगी कि तुम हम लोगों को अपना नहीं समझती। अरे नहीं, पर जेठानी जी, विद्या की शादी से पहले ना मैं सारा पैसा लौटा दूंगी। हाँ, विद्या को उसकी शादी में उसकी चाची का आशीर्वाद चाहिए, बस, और कुछ नहीं। जी, जी। आप लोगों के एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यार, अब हम इतनी दूर जा ही रहे तो थोड़ी दूर गोवा भी चल देते। सच कहूं, मन तो मेरा भी बहुत था गोवा जाने का, पर इतने पैसे में हो जाएगा क्या? आई थिंक 25,000 और हो जाते तो हम बन जाता। 25,000 हो जाएगा। देखो, बाबा, बाबा मैं संगीता। हाँ बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबा। बाबा, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल बोल, क्या बात है? बाबा, जब माँ को ब्रेस्ट कैंसर था तो उनको क्या क्या तकलीफ हुई थी? तू ये क्यों पूछ रही है? संगीता बेटा, सब ठीक तो है ना? नहीं बाबा, मेरा मतलब हाँ बाबा, बाबा 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 मैं वो। संगीता, संगीता, माँ कसम, तुमसे खतरनाक एक्ट्रेस मैंने आज तक नहीं देखी। अरे ये तो कुछ नहीं था, अब आगे आगे देखो।
नाना जी, कैसी है बेटी? खुश रहो। मैं अच्छी हूँ। आइए अंदर आइए ना, माँ अंदर ही है। बेटा, बाबा, बेटा सच बता, तुझे क्या हुआ? बाबा, डॉक्टर को शक है। डॉक्टर को शक है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। हे राम, क्यों मेरी बच्ची पे इतनी मुसीबतें डाल रहा? पहले पति और अब ये। बेटा, मैंने इसलिए तुझसे कहा था कि मेरे साथ गांव में आकर गांव में रह, और फिर यहाँ तेरी देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, मुझे भी अकेलापन बहुत खलता है। पर मैं क्या करूं बाबा, निशे की पढ़ाई भी तो है ना। पढ़ाई तो बेटा गांव के स्कूल में भी हो सकती है ना। नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं, निशी 12वीं में है, उसकी बोर्ड की एग्जाम्स है ना। बस एक बार मेरी निशी को ना एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, उसके बाद इलाज करा के मैं आप ही के पास ही तो आऊंगी बाबा। आपके अलावा और कौन है मेरे बाबा? कसम से तुम्हें यूं लेटे हुए पोज में देख के ना मेरी नीयत डगमगा जाती है। मिस्टर पिंटू, अपनी नीयत पे ना काबू रखो। गोवा जाके छेड़ना। अरे जी तो करता है कि यहीं गोवा मना लूं। निशी बेटा, निशी बेटा, निशी बेटा, निशी कहाँ गई? बाबा वो बस यहीं पे तो होगी। जी नाना जी। हाँ बेटा, ये ले जा। जी बाबा, ये सब क्या है? अरे बेटा, एक तो तेरी तबीयत खराब है और फ्रिज खाली पड़ा है। तेरे लिए हरी सब्जियां और फल लेकर के आया हूँ। पर बाबा, ये सब बस क्यों? इस मामले में बहस नहीं। अच्छा, तुम लोग कब निकल रहे हो? कल शाम को। तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बाबा, नहीं। मेरा मतलब है कि मैं वैसे ही आपको बहुत परेशान कर चुकी हूँ। ये पिंटू है ना मेरे साथ, वो जा रहा है ना। बेटा, ऐसे वक्त में किसी अपने का साथ होना जरूरी होता है। हाँ बाबा, वो तो आप ठीक ही बोल रहे हैं। अरे हाँ बाबा, वो जो अशोक की पेंशन थी ना जो रुकी हुई थी, वो आने वाली है। और मैंने ना गांव का ही एड्रेस दिया है, और अब मैं तो वहां होंगी नहीं। अगर आप भी नहीं हुए ना तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी बाबा। और आप तो जानते ही हैं ना मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। बाबा, आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप गांव जाके वो पेंशन कलेक्ट कर लीजिए ना। ठीक है बेटा, जैसा तो ठीक समझे। निशी, निशी बेटा। हाँ नाना जी, बस लाई। चुराने लगी है? मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। नाना जी के लिए चुराए थे, ऐश करने के लिए नहीं। क्या कहा तूने?
बहुत जबान चलने लगी है ना तेरी, हाँ? जा जाके अपने कपड़े पैक कर और चल मेरे साथ। बस बहुत हो गया, मुझे आपके झूठ का हिस्सा नहीं बनना है। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। कोई नहीं पूछ रहा है, समझी? तुझे जितना बोला जाए उतना कर, वरना याद है ना तुझको कि पिछली बार क्या हुआ था? हाँ निशी। हाँ माँ, क्या हुआ? निशी सुन, तेरे ताई जी और ताऊ जी आ रहे हैं। हाँ? वो जो फ्रॉक मैंने निकाल के रखी है ना, जाके पहन ले उसे। नहीं माँ, मैं वो फ्रॉक नहीं पहनूंगी, वो पुरानी हो गई है। और आपने जो उस पे पैच लगाया ना, उसमें तुम्हें एकदम भिखारी लगती हूँ। निशी चुपचाप से वो फ्रॉक जाके पहनो, समझी? माँ मैं नहीं पहनूंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। माँ मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे एग्जाम्स हैं। अगर मैं फेल हो गई तो? कैसी माँ है ये? बच्चे को जरा सी खरोंच भी आ जाए तो मां का दिल तड़प उठता है। लेकिन ये औरत न सिर्फ अपनी बेटी को शारीरिक तकलीफें पहुंचा रही थी, बल्कि अपने काले कारनामों, अपने धोखे, अपनी साजिशों के लिए उसका इस्तेमाल तक कर रही थी। किस पत्थर का बना है इस औरत का दिल, और अपने लालच को पूरा करने के लिए और किस हद तक गिरेगी ये? ये तो अच्छा है कि वो यहाँ नहीं आई, पैसे अलग बच गए, वरना कबाब में हड्डी बन के इधर उधर फिरती। बात वो नहीं है। अरे पर उसको 500 रुपए देने की क्या जरूरत थी? छोड़ो ना यार, तुम तो ऐसे चिढ़ रही हो जैसे 500 रुपए में तुम्हारी तिजोरी खाली हो गई। बात सिर्फ 500 रुपए की नहीं है पिंटू, एक अच्छा मौका चला गया हाथ से और पैसे बनाने का। कैसे? अगर बाबा के पास जाने के पैसे नहीं होते ना, तो वो भाई के घर जाते हैं ना, और शायद बातों बातों में वो उनको मेरी बीमारी के बारे में बता देते। अरे हमारे और पैसे बन जाते ना। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर अच्छा है तुम्हारे बाबा अगर तुम्हारे भाई के घर चले आए, मजे आ जाएंगे, थोड़े और पैसे आ जाएंगे। अरे बाबूजी आप आइए ना। अरे बाबूजी, आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए। क्या बात है बाबूजी, एकदम अचानक? सब ठीक तो है ना? बाबूजी पानी। क्या बात है बाबूजी, आप कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। क्या कसर रह गई थी हमारी परवरिश में? हाँ, क्या मैंने और तुम्हारी माँ ने यही सिखाया था कि अगर बहन मुसीबत में हो तो उससे मुंह मोड़ ले? हाँ? बाबूजी आप ये क्या कह रहे हैं? बहन की ऐसी हालत है और यहाँ तुम लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया। अरे तुम्हारी माँ आज अगर होती तो बहुत दुखी होती, बहुत दुखी होती तुम्हारी माँ। मगर बाबूजी आखिर हुआ क्या, कुछ तो बताइए। अरे अगर जरा सी भी शर्म बाकी है तो अभी भी वक्त है, जाकर देख कैसे तड़प रही है तेरी बहन। बस तेरे फर्ज का एहसास दिलाने के लिए मैं यहां आया था, समझा? चलता हूं। अरे बाबूजी, ये बाबूजी को क्या हो गया? हाँ, ये कैसे? ये लो। मामा जी आओ। कैसी है बेटा? मैं अच्छी हूँ, आइए ना अंदर आइए। चलो बेटा, मम्मी नहीं दिख रही, मम्मी कहाँ है? मम्मी मुंबई गई है इलाज के लिए। इलाज के लिए? जी, डॉक्टर को शक है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। क्या? जीजी ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? और
जीजी ऐसे अकेले मुंबई कैसे? नहीं, वो पिंटू अंकल भी साथ गए हैं। अच्छा बेटा, कब गए बोलो? कल शाम को ही गए। उन्होंने तत्काल में टिकट बुक कराया। मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं गई। ठीक है, मैं अभी दीदी से बात करता हूँ। जी। हेलो। दीदी, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे भैया, अब और कितना परेशान करूं तुम्हें भैया। थक गई हूँ तुमसे मदद लेते लेते। तुम्हारी भी तो अपनी कोई जिंदगी है ना। अरे दीदी, ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुमने तो मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मैं कुछ तुम्हारे लिए कर सकूं, और मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ और तुम। बस अब कितना डांटोगे अपनी बहन को? हाँ, अच्छा सुनो अजय, एक काम कर सकते हो क्या? मेरे फोन का ना चार्ज खत्म हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरा फोन चार्ज करवा दो? हाँ हाँ, वो मैं सब करवा दूंगा। पहले ये बताओ कि तुम मुंबई में रहोगी कहाँ पर? हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। रह लूंगी उसी हॉस्पिटल की लॉबी में। एक चादर रख ली है, बस उसी को बिछा लूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं वहीं हॉस्पिटल के पास में किसी 3 स्टार होटल में तुम्हारा रूम बुक करवा देता हूँ। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, वो पिंटू कहाँ रुकेगा? पिंटू तो मुझे छोड़ के अपने गांव चले जाएगा ना। उसके बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना दीदी, और अगर कोई दिक्कत पड़े या कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन जरूर करना। मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा देता हूँ। ठीक है मेरे भाई। पिंटू! अरे हमारा अच्छे से होटल में रहने का इंतजाम हो गया। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम है। वहाँ जाके हमें ये बोलना पड़ेगा कि हम दोनों भाई बहन हैं। इट्स ओके। ऋषि बेटा, मैं तो कहता हूँ यहाँ अकेले रहने की जरूरत नहीं है। चलो हमारे साथ चलो। मामा जी, मेरे एग्जाम्स है, वरना मैं भी आप लोगों के साथ आती। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। दिन में कम से कम एक बार तुम्हें फोन कर ही लेंगे। जी मामी, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। खुश रहो बेटा। चले। हेलो मैडम, मैं एचएनसी बैंक से बोल रहा हूँ। पिछले 2 महीने से आपने क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान नहीं किया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अपना बिल कब भरेंगी? ओहो, अरे कर देंगे ना। वैसे भी मैं शहर से बाहर हूँ, 1 हफ्ते के बाद आऊंगी। ठीक है? सुन, क्या देख रहे हो? टीवी यार मेरे रूम में भी टीवी होना चाहिए ताकि हम दोनों मिलकर रोमांटिक मूवी देख सकें। अरे वो क्या है ना, हॉल में निशी रहती है, वो हमारी टाइप की चीजें नहीं देख सकती। तो फिर चलो ले लेते हैं ये टीवी। पैसे? अरे कार्ड है ना। अरे आओ ना। भाई साहब, वो टीवी कितने का है? मैम 49,990 रुपीज का। मैम 49,000? हम वो टीवी लेना चाहते हैं। ये लीजिए, पेमेंट्स कर लीजिए। कृष्णा, सॉरी मैम, कार्ड ब्लॉक है आपका। ये क्या कह रहे हैं आप? खैर छोड़ो, आप ये काम करिए, ये दूसरे कार्ड से पेमेंट ले लीजिए।
मैम आपका ये कार्ड भी ब्लॉक है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे? बाबू आप रहने दो, हम बाद में ले लेंगे ना। अरे ऐसे कैसे रहने दूं? तुमने पहली बार इतने मन से कुछ मांगा है। ये टीवी हम जरूर लेंगे। आप एक काम करिए, इससे डाउन पेमेंट बना दीजिए और बाकी की EMI। ओके मैम। खुश हो? मैम आपका ये कार्ड भी ब्लॉक है। क्या? मैं बोल रही थी ना, निशी, आइए मैडम, आपका ही इंतजार था। कौन हो तुम लोग? क्रेडिट कार्ड पर 6 लाख फूकते समय कभी सोचा था कि हमसे भी मुलाकात हो सकती थी आपकी? हाँ तो दे देंगे ना, हम कौन से भागे जा रहे हैं? भागने की कोई जगह भी नहीं बची है। अगर 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं चुकाए ना, कोर्ट केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर। फिर मारते रहना कोर्ट कचहरी के चक्कर। और इंटरेस्ट भी तो चुकाना पड़ेगा, याद रखना। 1 हफ्ता। चल। निशी, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही हो? हाँ चलो जाओ अपने कमरे में जाओ। तुमने देखा वो निशी को किस तरह से घूर रहा था? मुझे तो उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। और फिर अब निशी बड़ी हो गई है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे हम? ओहो चुप, एकदम चुप करो तुम। अरे मुझे कुछ सोचने दो। निशी हमारी कमजोरी है ना, अब वही हमें इन मुसीबतों से बाहर निकलवाएगी। क्या? अरे तुमने ही तो अभी कहा ना कि निशी बड़ी हो गई। राइट। राजी तुमने उसको अकेले क्यों छोड़ दिया? अरे अपने साथ भी तो ला सकती थी ना, पर अकेले क्यों छोड़ा उसको? अरे जीजी, हमने तो कहा था उसे साथ चलने के लिए। उसने कहा कि उसके एग्जाम्स हैं। और फिर जीजी, वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं कि जोर जबरदस्ती से उसे साथ ले आते। रची वो छोटी बच्ची तो नहीं है ना। अरे दे दिया ना उसने अपने बड़े होने का सबूत। मतलब? अरे मतलब क्या रची? मुंह काला करके आई है अपना, मुंह काला करके, पेट से है वो। क्या? भगवान न जाने मेरी किस्मत कौन सी घड़ी में लिखी थी। पहले उस बीमारी से छुटकारा मिला तो अब ये। हे भगवान, लेकिन जीजी कब, कैसे, लड़का कौन है? अरे पता नहीं रची, कितना मारा उसको, पीटा, यहाँ तक कि प्यार से भी समझाया, पर नहीं, वो लड़की तो मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं है। जीजी तुम रो मत ना, कुछ हल जरूर निकल जाएगा। रची, जबलपुर में ना मेरी एक सहेली है, वो डॉक्टर है। मैं सोच रही हूँ कि निशी को ना वहां ले जाके उसका अबॉर्शन करा देती हूँ। हाँ? कानो कान किसी को खबर भी नहीं होगी, नहीं? जीजी रची, मैं ये सब करूंगी कैसे? जीजी तुम 1 मिनट रुको। हाँ जीजी, ये कुछ पैसे हैं, तुम रख लो इसे। नहीं नहीं रची, मैं। जीजी रख लो, फिर मैं उनसे बात करूंगी। वो रायपुर गए हुए हैं, उनके आते ही तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है? रची, हे भगवान, और कितना बोझ डालूंगी मैं तुम लोगों पर। इससे अच्छा तो होता कि बीमारी मेरा जान ही ले लेती। जीजी ऐसा मत बोलो ना,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। टीवी यही है ना वो टीवी? चल भाई साहब, हमने ना वो टीवी पसंद किया था, वो टीवी हमें लेना है। हाँ ये लीजिए, ये डाउन पेमेंट के पैसे और बाकी की ना EMIs बना दीजिएगा। मेरे ही नाम से, संगीता। और हाँ सर, टीवी कल तक पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल पहुंच जाए। चलो। बाबा, अजय, आप लोग सब यहाँ पर एक साथ, क्या बात है? अजय ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता है। ये सच है। निशी बेटा, तू सब सच सच बता दे अपनी माँ को, बता दे। हाँ माँ, यही है वो। ये क्या फालतू बातें कर रही हो? मैंने कब? अंकल झूठ मत बोलिए, सबको बताइए। क्या आप मम्मी को मुंबई छोड़ने के बाद यहाँ वापस नहीं आए थे? अरे ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे मुंबई छोड़ने के बाद पिंटू अपने गांव गया था, अपने माँ बाप को मिलने के लिए। हाँ, मैं अपने गाँव गया था अपने माँ बाप के पास। ये तो इसने तुम्हें बताया। क्या तुमने देखा कि ये कहाँ गया था? अपने माँ बाप के पास या कहीं और? तुमने देखा था क्या? संगीता, तूने इस लड़के पे कुछ जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। इसे मैं सबक सिखाता हूँ। हमारी बच्ची पर बुरी नजर डालता है। साले पिंटू, तुझे अगर जिंदगी भर जेल में नहीं सड़वाया तो मेरा नाम बदल देना। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब झूठ है। उस वक्त मैं मुंबई में था संगीता के साथ। नहीं पिंटू, क्या नहीं? तुम्हारे चक्कर में जेल में सड़वा क्या मैं? देखिए अंकल, आपको अगर मुझ पर विश्वास नहीं होता ना, तो आप होटल के रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। वहाँ पर हम दोनों ना भाई बहन बनकर ठहरे थे। ये सब इस औरत का क्या धरा है? और वहाँ पर हम कोई चेकअप वेकअप कराने नहीं गए थे, वहाँ पर हम घूमने फिरने गए थे। ये दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे फंसा रहे। तो तू ये सब कर रही थी और यहाँ हम तेरी मदद करने के लिए खुद को बेचने तक के लिए तैयार हो गए। तेरे भाई भाभी जेठ जेठानी ने तेरे लिए क्या नहीं किया, और तू अपनी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। एक माँ होकर तूने अपनी बच्ची का इस्तेमाल किया। बेटा, अगर संगीता चाहती तो तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपनी बेटी को एक अच्छी परवरिश दे सकती थी, एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। लेकिन अफसोस, उसने झूठ और धोखे का रास्ता चुना। अंजाम वो खुद कहीं की नहीं रही। उसके रिश्तेदारों ने जो पैसा गंवाया उसे तो वो दोबारा कमा लेंगे, लेकिन जो इज्जत, जो भरोसा संगीता ने गंवाया, वो उसे दोबारा कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। रोज रोज शेर आया का झूठा शोर मचाने वाले लड़के की कहानी आपने सुनी होगी। ठीक वैसे ही जब संगीता जैसे लोगों को वाकई मदद की जरूरत होती है, उस वक्त उन पर कोई भी भरोसा नहीं करता। संगीता ने पिंटू जैसे आदमी को अपना समझा और उसके लिए अपनी बेटी को सताया और अपने सगों को ठगा, क्योंकि उसे अपने पराये की ना तो कद्र थी और ना ही फर्क मालूम था। कई बार लोग बाहरी दिखावे में झूठे सच्चे रिश्तों और असली नकली का फर्क नहीं कर पाते हैं और उसी की बदौलत अपना और अपनों का नुकसान कर बैठते हैं।